और ये जो वेरिएंट है उसका असर गले तक ही है, लंग्स में उतना प्रवेश नहीं कर रहा। लेकिन इसका अर्थ ये कदापि नहीं है कि हम सजग ना रहें। पूरी सजगता से इस लहर का मुकाबला करते हुए कोविड की महामारी से हमको जीतना ही हमारा संकल्प है। आज आपके साथ साथ ब्लॉक की और पंचायतों की भी क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी जुड़ी है। मैं आप सबको मकर संक्रांति की शुभकामनाएं देते हुए 5-6 चीजों पर ध्यान देने की अपील करता हूं। पहली चीज, टेस्ट। अभी हम 80,000 के आसपास टेस्ट कर रहे हैं। क्योंकि जब लक्षण नहीं होते तो स्प्रेडर के रूप में अगर टेस्ट नहीं करवाते तो व्यक्ति घूमता है तो बाकी को भी संक्रमित कर देता है। इसलिए जिलों को जो टेस्ट के लक्ष्य दिए हैं वो लक्ष्य पूरे होने चाहिए। टेस्ट पूरे जिले से होना चाहिए, नहीं कोई शहर से कर लिया, गांव में आ गए, पता ही नहीं चला, ये नहीं होना चाहिए। और इसमें मैं आदरणीय जनप्रतिनिधि गणों से, प्रभारी मंत्रियों से सबसे आग्रह करूंगा कि वो रोज अपने क्षेत्र में टेस्टिंग पर भी ध्यान दें। मेरी गांव की पंचायत स्तरीय क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी से अपील है कि वो जरा भी अगर सर्दी जुकाम है तो अपने गांव में जिनको है उनका टेस्ट जरूर करने की प्रेरणा दें, टेस्ट करवाएं। सैंपल देने में कोई मना ना करे तो सैंपल जरूर दें ताकि टेस्ट हो सके। दूसरी मेरी सारी पंचायत स्तरीय क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी से अपील है कि टीकाकरण से कोई ना छूटे। 15 से 17 वर्ष के नौजवान, स्कूल वालों का अधिकतम टीकाकरण हो गया, कुछ लोग स्कूल नहीं जाते, 50% उपस्थिति अभी रहती है, तो उनका भी टीकाकरण आप सुनिश्चित कर सकते हैं। अकेले कलेक्टर के बस का नहीं है। गांव में आप ढूंढ लो कौन कौन बचे। मेरी सबसे अपील है कि गांवों को केंद्रित करके करें। गांव की एक टीम निकले, 2-2 स्वास्थ्य कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के हैं, क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी के सदस्य हैं, हमारे पंचायत सचिव हैं, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं, पूर्व सरपंच हैं, सारे अमले को लगा के घर घर भेजते हैं। हम घर घर दस्तक ढूंढ के 100% टीकाकरण करवा दें, क्योंकि कोविड से बचने का मूल मंत्र यही है। और सारे जिले फीवर क्लिनिक जहां टेस्ट होना उनकी संख्या बढ़ा दें। पर्याप्त मात्रा में फीवर क्लिनिक होना चाहिए। स्वास्थ्य विभाग ध्यान दे, उसमें कोई दिक्कत ना आए किसी को, ताकि हम समय पर टेस्ट और टेस्ट का की जो रिपोर्ट है वो आ जाए 24 आवर्स में, ताकि स्प्रेडर के रूप में ना घूमे। और पंचायत स्तरीय जो हमारी क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी है, अगर जरा भी लगता है, क्योंकि उनको होम आइसोलेशन भी शहर में और गांव में उनको देखना पड़ेगा ज्यादातर, तो टेस्ट के बाद पॉजिटिव आए तो होम आइसोलेशन, और होम आइसोलेशन में किट पहुंच जाए। किट मतलब दवाई। आपने देखा होगा सेकेंड लहर में अपन दवाई पहुंचा पाने में सफल हुए थे, तो उसके बाद गंभीर नहीं हो रहे थे लोग, कंट्रोल होना शुरू हो गया था। इसलिए टेस्ट की रिपोर्ट अगर पॉजिटिव आती है तो उनके पास तत्काल मेडिकल किट पहुंचे, ताकि दवाइयों का सेवन वो शुरू कर दें और इन्फेक्शन बढ़ ना पाए। किट में वो पैम्फलेट भी क्या करें क्या ना करें। तो गांव में पंचायत और शहर में बाढ़, क्योंकि विकेंद्रित व्यवस्था करनी पड़ेगी। कोई कलेक्टर बैठ के या प्रभारी मंत्री बैठ के नहीं कर पाएंगे। तो ये काम पंचायत और बाढ़ की क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी का है कि वो किट पहुंच रहा है कि नहीं उसकी व्यवस्था भी देख ले, क्योंकि देखिए आपके सहयोग से ही हम जीत पाएंगे। तो कृपया करके आप तत्काल किट पहुंचा दें।
अगर जरा भी ऐसा लगता है कि कहीं घर के बजाय थोड़े लक्षण ज्यादा है तो कोविड केयर सेंटर एक कम से कम चालू हो गया है हर जिले में। इस कोविड केयर सेंटर में या अस्पताल में भर्ती करें। मैं फिर प्रभारी मंत्री जी कलेक्टर से कह रहा हूं कि भर्ती के लिए गाड़ी तैयार रहे, कहीं जरूरत पड़े तो एम्बुलेंस, ताकि हम समय पे अस्पताल पहुंचा सकें। संख्या बढ़ेगी तो भर्ती होने वालों की संख्या भी बढ़ेगी। आप ये मान लो भले 3% भी अगर रहता है, 4% भी, तो हर दिन अगर ये संख्या बढ़ रही है 5,004, आज 4700 बढ़ गए, तो उसके ही 3-4% देख लो ना, उतने तो भर्ती होंगे। तो वो भर्ती कराने की व्यवस्था हमको चाहिए। जो हमारी ब्लॉक स्तरीय कोविड क्राइसिस कमेटीज है, उनको भी ब्लॉक चिकित्सा अधिकारियों के साथ समन्वय करके ब्लॉक में टेस्टिंग बढ़वाना है। विधायक साथ ही इसको विशेष रूप से देखें उनके क्षेत्र में। आपका तो एक कंट्रोल रूम आप बना लेना, 24/7 कोई ना कोई बात करता रहे। यह सेवा का समय है जनता की। तो विधायक साथी अगर ये बना के जानकारी लेते रहेंगे और व्यवस्था ठीक चल रही नहीं चल रही इसको भी देखते रहेंगे और ठीक बनवाने में सहयोग करते रहेंगे, तो हमें बहुत लाभ होगा सचमुच में। और जहां हमको लगे ब्लॉक में कोविड केयर सेंटर की जरूरत है, तो कई जगह कोविड केयर सेंटर चालू हो गए। वहां विधायक मित्र सजेस्ट करें कि एक कोविड केयर सेंटर चाहिए, जिले के साथ कोऑर्डिनेट करके, यहां से कोऑर्डिनेट करके हम एक कोविड केयर सेंटर तैयार रखें। उसका फायदा यह होगा कि अनावश्यक रूप से जिन पेशेंट्स को अस्पताल नहीं जाना, तो अस्पताल में बाकी बीमारियों का इलाज चलता रहेगा। जरूरत पड़ेगी तो अस्पताल भेजनी, अपने अस्पताल तैयार है। तो ये हमारी ब्लॉक स्तरीय कोविड क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी करे। अब हमारे जिला स्तरीय कोविड क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी है, जिसमें हमारे प्रभारी मंत्री भी है, जिसमें हमारे सांसद जी है, जिसमें हमारे विधायक जी है, जिसमें कलेक्टर्स हैं, CMHO, बाकी सारे अधिकारी हैं, SP भी उसका पार्ट है। अब उनका काम बहुत महत्वपूर्ण है। एक कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन सुनिश्चित कराना। आज कुछ चीजें और आपके जो सुझाव है उसके आधार पर अभी मैं तय करूंगा, अंत में बताऊंगा। लेकिन जनता के सहयोग से अब यह जरूरी हो गया है कि सब मास्क लगा के रखें। पंचायत की क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी ध्यान रखे, ब्लॉक की रखे, विशेष करके जिले की क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी अपील करे, प्रेरणा दे, वीडियो अपलोड करे। विधायक ये चिंता करें कि मेरे विधानसभा क्षेत्र में मैक्सिमम लगभग सभी लोग घर से निकले तो मास्क लगा के रखें। अब भीड़ भाड़ इकट्ठी करने के दिन अभी नहीं है, और इसलिए अब भीड़ इकट्ठी ना हो ये भी जिले की क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी तय करेगी। टेस्ट होते रहें, रोज लक्ष्य पूरा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी जिले की देखे। और कमिश्नर्स को मैं निर्देश दे रहा हूं, 24 घंटे में टेस्टिंग की रिपोर्ट आनी चाहिए। मेडिकल कॉलेज की जो हमारी लैब है उसकी निगरानी करें। जिला स्तरीय कोविड क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटीज को जिले का कोविड केयर सेंटर ठीक चले वो व्यवस्था देखना है। देख रहे हैं आप में से कई मित्र अस्पताल की, जिला अस्पताल की, और जहां मेडिकल कॉलेज है वहां मेडिकल कॉलेज के अस्पताल की सारी व्यवस्था चाक चौबंद रहे। हमारे पास पर्याप्त बिस्तर है, ICU बेड है, ऑक्सीजन बेड है, सामान्य बिस्तर है। तो कोविड केयर सेंटर चेक कर लीजिए, ICU बेड, ऑक्सीजन बेड चेक कर लीजिए, सामान्य बिस्तर देख लीजिए। कोई दिक्कत ना हो आप ऑक्सीजन प्लांट फिर चला के देख लीजिए। PSA प्लांट अपने बहुत लग गए हैं, LMO के टैंकर्स भी हमारे आ गए, वेंटिलेटर, कंसंट्रेटर, ये जितने उपकरण है अपने सब तैयार रहे। एक बार भैया सब देख लें।
मैं डराने के लिए नहीं कर रहा, अपनी व्यवस्था ठीक रहनी चाहिए। 5% भी आए, 4% भी आए तो उतने लोग तो भर्ती होंगे, तो भर्ती वालों को पूरी व्यवस्था बढ़िया मिल जाए ताकि कोई भी हड़बड़ी ना हो। एम्बुलेंस की व्यवस्था ताकि किसी पेशेंट को अगर शिफ्ट करना हो तो गाड़ी की दिक्कत ना हो। मैं आपको आश्वस्त करता हूं, संसाधनों की कमी नहीं रहने देंगे। यह हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता अपनी जनता की जिंदगी बचाना और संकट के समय उसके साथ खड़ा रहना, यह अपनी प्रायोरिटी है। कुछ दिन केस बढ़ेंगे, तेजी से घबराने की जरूरत नहीं, मुकाबला करना है बस, उसमें से निकाल के ले जाना है। तो मुझे लगता है ये अगर हमने सबने मिलकर जैसे पहले किया था अब कर लिया तो कोई चिंता की बात नहीं, हम लोग निपट लेंगे। कुछ चीजें और है, रेलवे स्टेशन जहां है वहां रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, एयरपोर्ट, टेस्टिंग की व्यवस्था भैया सुनिश्चित कर लो, नहीं बाहर वाले आके फैला देते, वहीं पता चल जाए तो उसके हिसाब से उनकी व्यवस्था हो जाए। फीवर क्लिनिक भी जिला क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी देख ले जरा, जहां टेस्ट होना है, रिपोर्ट होना है, वहां ये भी वो देख लें कि फीवर क्लिनिक पे जांच, औषधियां, दवाइयां, अस्पताल में भी दवाइयों के भंडार चेक कर लो आप। सांसद जी भी चेक करें, विधायक जी भी चेक करें, आंखों से देखो आप। तो इसका मतलब मैं अविश्वास नहीं कर रहा, मेरा व्यवस्था पे पूरा भरोसा है। हमारे कलेक्टर्स, कमिश्नर्स, स्वास्थ्य विभाग के या मेडिकल एजुकेशन विभाग के लोग भी सब लगे हुए, लेकिन एक बार देख लेना चाहिए, टीम के रूप में ही देखें कोई, तो टीम के रूप में आप ये सब चीजें देख लें। जो होम आइसोलेशन है उनकी व्यवस्था चेक कर लें। आप भी 10-20 फोन रोज करो होम आइसोलेशन वालों को, किट मिला कि नहीं मिला, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो मुझे लगता है कि वो क्रॉस चेक भी हो जाएगा और आपकी बात भी हो जाएगी। अब स्वास्थ्य मंत्री है, हमारे मेडिकल एजुकेशन मंत्री जी भी पॉजिटिव हो गए हैं, विश्वास जी, लेकिन वो जल्दी स्वस्थ हो जा। बैठे बैठे हमारे कुछ मंत्री संक्रमित हैं, लेकिन बैठे बैठे फोन पर बात कर सकते हैं। तो होम आइसोलेशन के पेशेंट से सब बात करें, मंत्री भी करें, विधायक भी करें, सांसद भी करें, 5-5, 10-10 लोगों से बात करके क्रॉस चेक कर लिया अपन ने। कौन से समय करें कि होम आइसोलेशन में लोग ठीक होता है कि अस्पताल का बोझ ना बढ़े, और उसके बाद कोविड केयर सेंटर, फिर अस्पताल। मित्रों, जिले के कोविड कमांड और कंट्रोल सेंटर्स को देख लीजिए, वहीं से सब चीजें कमांड होनी है। तो आप तो रोज 15 मिनट कोविड कंट्रोल कमांड सेंटर में जाके बैठ जाओ, जो जिला मुख्यालय पे है। जिला मुख्यालय के विधायक जी, सांसद जी, प्रभारी मंत्री जब जाएं तो चेक करके, क्योंकि वहीं से हम सब चीजें कंट्रोल करते हैं। होम आइसोलेशन वालों की व्यवस्था हो, टेली कंसल्टेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, डॉक्टर पूछे, उसकी निगरानी, जरूरत पड़े तो डीसीएच में रेफर करने की व्यवस्था, इसको आप देख लीजिए। रोज आपके पास जानकारी रहनी चाहिए कि जिलों में आइसोलेशन, ऑक्सीजन और आईसीयू एचडीयू बेड कितने हैं और बच्चों के बेड कितने रिक्त है रोज, और ये अपलोड हो, जनता की जानकारी में रहे कि इतने बिस्तर है, इतने खाली है। ये व्यवस्था मिलकर वहां बना लें। फिर जिलों को मैं कह रहा हूं, कलेक्टर्स विशेष रूप से ध्यान रखेंगे, भारत शासन के पोर्टल पर S3, जो पोर्टल S3 है, उस पर सभी जानकारी चाहिए, समय सीमा में हर रोज अपडेट करें उसको। फिर निजी चिकित्सालयों की बात पहले हो गई थी। कोविड, मुख्यमंत्री कोविड उपचार योजना के अंतर्गत इनको अनुबंधित करके रखना है, और अनुबंधित करके पर रेट कैपिंग भी कर ले, कोई लूटा लाटी ना करे जनता से। अगर जाता है तो ठीक ठाक रेट को उपचार होना चाहिए, जो हमने पैकेज तय किया है। आखिर जनता की सुविधा के लिए पैसे हम देंगे, लेकिन जो पैकेज है उससे ज्यादा पैसे ना ले। भाई ये भी देख लें कि नहीं तो भर्ती कर लिया और ऑक्सीजन ही नहीं, और बाद में फिर
ट्वीट करें कि आधा घंटा की बची, 1 घंटा की बची, वो अव्यवस्था नहीं होनी चाहिए। उनके पास ट्रेंड पैरामेडिकल स्टाफ चाहिए, डॉक्टर चाहिए, साफ सफाई सुरक्षा की व्यवस्था चाहिए। तो ये प्राइवेट अस्पताल जिनको अनुबंधित किया वो भी देख लिए जाए। ऑक्सीजन सिलेंडर भरे रहें, एलएमओ भरे रहें, उसकी चिंता कर लें। दवाई 1 महीने की चाहिए, 1 महीने का स्टॉक देख लें, कम से कम 1 महीने का स्टॉक, इंजेक्शन से लेकर बाकी दवाइयां तक, ताकि हम जरूरत पड़े तो कोई दिक्कत ना आने दें किसी को। मित्रों, अगर हमने ये चीजें कर ली, टेस्ट, उसके बाद हम कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग, पॉजिटिव आए तो होम आइसोलेशन, किट का वितरण, एम्बुलेंस, जरूरत पड़े तो कोविड केयर सेंटर में भर्ती, अस्पताल में भर्ती, ऑक्सीजन की व्यवस्था, दवाइयों की व्यवस्था और टीकाकरण और कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर, तो मुझे लगता है कि हम तीसरी लहर से अपनी जनता को सुरक्षित निकाल के ले जाएंगे। वर्तमान जो परिस्थितियां उनको देखते हुए, एक तो हम आज कल से ये तय कर रहे हैं कि कक्षा 1 से लेके कक्षा 12 तक के सभी स्कूल, प्राइवेट हो चाहे सरकारी हो, 31 जनवरी तक अभी बंद रहेंगे। इन परिस्थितियों में 50% क्षमता पे हम स्कूल चला रहे थे, लेकिन इस समय जो सुझाव आए हैं और लगता है कि उपयुक्त होगा कि अभी हम फिलहाल 31 जनवरी तक बंद करें, फिर परिस्थितियां हम देखेंगे, उन परिस्थितियों के हिसाब से फिर आगे हम फैसला करेंगे। तो कल 15 जनवरी से 31 जनवरी तक हमारे स्कूल बंद रहेंगे और इसी प्रकार सभी प्रकार के मेले, चाहे वो वाणिज्यिक मेले हो या धार्मिक मेले हो, मैं स्नान बंद करने की बात नहीं कर रहा। मकर संक्रांति का पर्व में स्नान करने जा रहे हैं, धार्मिक स्थल अभी खुले रहेंगे, लेकिन मेले नहीं लगेंगे, चाहे वाणिज्यिक हो चाहे धार्मिक हो। इसका पालन कल से सुनिश्चित हो जाए। कोई भी जुलूस और रैली, राजनीतिक या सामाजिक सभा, वो भी प्रतिबंधित रहेगी। हाल के अंदर कार्यक्रम किए जा सकते हैं, लेकिन जो हाल की क्षमता है उसका 50% ही उपस्थिति रहे। समस्त राजनीतिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, शैक्षणिक, मनोरंजन इत्यादि कार्यक्रम अगर खुले में होते हैं तो 250 अधिकतम संख्या रहेगी, इससे ज्यादा की संख्या के नहीं होंगे। जो विवाह में हमने संख्या रखी है भाई, लेकिन बड़ी रैली, बड़ी सभा, बड़े आयोजन वो अभी प्रतिबंधित किए जाते हैं। सभी प्रकार की खेल गतिविधियां स्टेडियम की 50% क्षमता के हिसाब से बिना दर्शकों की भीड़ नहीं चाहिए, लेकिन स्टेडियम की क्षमता की 50% केवल खिलाड़ी रहे वो की जा सकेंगी। प्री बोर्ड की परीक्षाएं 20 जनवरी से लिया जाना निश्चित किया गया था, तो इन परीक्षाओं को भी टेक होम एग्जाम के रूप में किया जाएगा और इसलिए उस हिसाब से स्कूलों में व्यवस्था बना ली जाए। अभी फिलहाल मुझे लगता है कि जो आपके चर्चा में से भी सुझाव आए और परिस्थितियों को देखते हुए भी
हमको जो लगा कि कुछ फैसले जरूरी है वो फैसले किए हैं। हमारी कोशिश है कि आर्थिक गतिविधियां बंद ना हो। नाइट कर्फ्यू हमारा लागू रहेगा। पहले जो प्रतिबंध हमने लगाए, नाइट कर्फ्यू के साथ शादी विवाह होते हैं तो 250 की संख्या तय है, अंतिम संस्कार होते हैं तो 100 की संख्या तय है, 50 की संख्या तय है, 50 की, तो वो पहले ही हम प्रतिबंधित कर चुके हैं। लेकिन हमारी कोशिश है कि आर्थिक गतिविधियां ना रुके, लोगों का काम धंधा बिजनेस व्यापार चलता रहे, नहीं तो गरीब को बहुत भुगतना पड़ता है। लेकिन वो चले कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर के साथ, मतलब मास्क लगाए रखें, दूरी बनाए रखें, भीड़ भाड़ इकट्ठा ना हो, उसके साथ आर्थिक गतिविधियां चलती रहे ताकि गरीब की रोजी रोटी भी। रोज कोविड की समीक्षा कर रहा हूं, स्वास्थ्य मंत्री जी भी, चिकित्सा शिक्षा मंत्री जी भी लगातार करते हैं। जरूरत पड़ेगी तो हम फिर जुड़ेंगे। लेकिन मैं आप सभी क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी के माननीय सदस्यों से प्रार्थना करता हूं, आपके सक्रिय सहयोग की आवश्यकता है। आपने पहले भी जी जान से सहयोग किया, उसी के कारण हम कोविड की दूसरी लहर के भयानकता के बाद भी निपट पाए। और आप सबके सहयोग से पंचायत स्तरीय क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी, ब्लॉक स्तरीय क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी और जिला स्तरीय क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी के सहयोग से हम फिर कोविड को हराएंगे। कोविड हारेगा, मानवता जीतेगी। लेकिन सजग और सतर्क रह के अपना कर्तव्य निभाते हुए हम कोविड को परास्त करें। एक बार फिर मकर संक्रांति की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।